हेलो प्यारे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की झप्पी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, और इसमें जो है हम आपको इफ़िशियंसी पे आधारित प्रश्न करा रहे थे। तो चलिए इसी क्रम में आगे पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि टाइम जो होता है आपका वर्क बराबर होता है टाइम इंटू इफ़िशियंसी। यदि आपका जो है यदि वर्क कांस्टेंट हो जाए, यदि वर्क कांस्टेंट हो जाए, कहने का मतलब जितना कार्य आपको करना है उतना कार्य हमें ही करना पड़े, तो इस तरह जो है वर्क को कांस्टेंट माना जाएगा। तो अगर वर्क कांस्टेंट हो जाता है तो अब जो आपका टाइम होगा वह व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा इफिशियंसी के। और इसी का यूज करते हुए हम प्रश्न को देखेंगे। दिया है समान समय में ए बी के अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। बी अकेले उस कार्य के कुल भाग को 20 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने समय में समाप्त कर लेंगे। कहने का मतलब है कि समान समय में जो है ए बी के अपेक्षा 50% अधिक कुशल है, और बी अकेले जो है उस कार्य को 20 दिन में कर रहा है, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यही हमें ज्ञात करना है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो है आपका 50% का हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, तो यह आपका हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर दो पर्सन है, पहला आपका ए है और दूसरा बी है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो ए है वह बी के अपेक्षा 50% अधिक कुशल है, तो 2 का 50% निकालेंगे तो 1 होगा। तो इसलिए अगर जो है बी की इफिशियंसी 2 होगी तो ए का इफिशियंसी 2 + 1 अर्थात 3 होगा। यह आपका हो गया इफिशियंसी। अब हम निकालेंगे होल वर्क। कह रहा है कि बी जो है अकेले उस कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है, तो जिसका टाइम उसका इफिशियंसी अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो होल वर्क निकलता है। तो आपका होल वर्क हो गया बी का टाइम 20 दिन, तो बी का इफिशियंसी आपका कितना है, 2 है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो यह आपका आ गया 40, अर्थात हमें पता चल गया कि हमें कार्य कितना कराना है। अब कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो हम निकालेंगे टाइम ऑफ ए प्लस बी, तो यह आपका हो जाएगा होल वर्क बट्टा इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी। तो ए का इफिशियंसी 3 है और बी का इफिशियंसी 2 है, जोड़ लेंगे तो यह आपका 5 हो जाएगा। तो इसलिए टाइम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 × 8 = 40, अर्थात 8 दिन। कहने का मतलब है कि ए और बी जो है अगर मिलकर कार्य करते हैं तो 8 दिन लगेगा, और यही आपका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है, वह किसी कार्य को करने में 20 से 10 दिन कम समय लेता है। बी उस कार्य को कर सकता है। कहने का मतलब है कि ए जो है बी से 3 गुना सक्षम कारीगर है, अर्थात ए की इफिशियंसी बी के इफिशियंसी के 3 गुना है, और वह जो है किसी कार्य को करने में 20 से 10 दिन जो है कम समय लेता है, तो बी जो है उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, यही हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 2 मजदूर आपके हो गए, एक ए और एक बी। ए जो है 3 गुना क्षमता वाला है बी के, अर्थात ए की क्षमता अगर 1 मान लेते हैं तो आपका बी का क्षमता अगर 1 मान लेते हैं तो ए का क्षमता आपका 3 हो जाएगा। यह आपकी इफिशियंसी हो गया। अब जो है
हम जानते हैं कि इफिशियंसी जो होता है वह टाइम के रिवर्स होता है। तो अगर हमें ए का टाइम निकालना है तो बी के इफिशियंसी को ए के सामने लिख देंगे। अब बी का टाइम निकालना है तो ए की इफिशियंसी को बी के सामने लिख देंगे। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि ये जो है बी से 10 दिन कम समय लेता है काम को पूरा करने में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूनिट में कितना कम लिया समय, तो 3 - 1 अर्थात 2। तो रेशियो जो 2 होगा वह रियल टाइम के अंतर के बराबर होगा, अर्थात 10 दिन के बराबर हो जाएगा। तो जब रेशियो 2 का मान 10 है तो रेशियो 1 का मान कितना होगा, तो यह हो जाएगा 10/2 अर्थात 5 डेज। अब प्रश्न कह रहा है कि बी जो है उस कार्य को अकेले करता तो कितना समय लेता। तो अगर रेशियो 1 का मान 5 है तो रेशियो 3 का मान कितना होगा, तो 3 × 5 = 15। कहने का मतलब है कि बी अगर अकेले कार्य करता तो उसे 15 दिन का समय लेना पड़ता, और यही जो है आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया है, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। कहने का मतलब है कि 2 मजदूर हैं ए और बी, जिसमें जो है ए की क्षमता जो है 2 गुनी है बी से, अर्थात अगर ए 2 कार्य कर रहा है तो बी 1 कार्य करेगा। तो कह रहा है कि अगर दोनों मिलकर किसी कार्य को जो है 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं तो ए अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। यहाँ पर जो है पहला पर्सन आपका हो गया ए और दूसरा पर्सन आपका हो गया बी। अब यहाँ पर देखिए बी से 2 गुना क्षमता है ए का, तो अगर बी का 1 मान लेते हैं तो ए का क्षमता हो जाएगा 2। यह आपका हो गया एफिशिएंसी। अब हम निकालेंगे होल वर्क। कर रहे दोनों मिलकर कार्य को 14 दिन में कर रहे हैं, तो होल वर्क आपका हो जाएगा जिसका टाइम उसका एफिशिएंसी। तो यहाँ पर जो है दोनों का टाइम लग रहा है, तो इसलिए दोनों के एफिशिएंसी से गुणा करना पड़ेगा, तो आपका होल वर्क निकलेगा। तो होल वर्क निकला 14 या 42, अर्थात हमें 42 कार्य कराने का टारगेट मिला है। अब जो है कह रहा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो ए अपने क्षमता के अनुसार कार्य करेगा। तो टाइम ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा होल वर्क बट्टा एफिशिएंसी ऑफ ए। तो यह आपका हो जाएगा टाइम ऑफ ए इक्वल टू 21 दिन। कहने का मतलब है कि अगर जो है ए अकेले कार्य कर रहा है तो उसे 21 दिनों में समाप्त कर देगा, और यही आपका आंसर होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।